आचार्य शुभी तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर ढेर सारा स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नवरात्रि में रखे जाने वाली चीजों के बारे में कि कौन कौन सी वो सावधानियां होती हैं जो हमें नवरात्रि के दौरान जरूर रखना चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना है जिससे मां रुष्ट हो जाएंगी। तो नवरात्रि शुरू होने वाली है 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है नवरात्रि, जो कि बहुत शुभ दिन है हम सभी के लिए। हम सभी पूरे साल वेट करते हैं कि माँ हमारे घर आएंगी और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो जो 9 दिन होते हैं बहुत शुभ होते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें करें जिससे माँ प्रसन्न हो और कौन कौन सी वो गलतियां नहीं करनी है जिससे कहीं माँ रुष्ट ना हो जाए। जो नवरात्रि होती है वो दिन की तो पूजा होती है पर नवरात्रि होती है। जैसे महाशिवरात्रि है तो हम दिन में तो पूजा करते ही हैं, पर वो पूजा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है रात्रि की। सेम नवरात्रि, नवरात्रि मीन्स कि जो नवरात्रि पड़ेगी उसकी पूजा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं वो रात्रि में ही कर रहे हैं, पर दिन में आप पूजा करिए। कोई भी पूजा आप कर रहे हैं वो दिन में करिए, पर आप रात्रि में एटलीस्ट 5 मिनट निकालकर माँ के पास बैठिए, बात करिए, जो भी आपके मन में है उनसे बात करिए। कोई भी आप पाठ करना चाहते हैं पाठ कर सकते हैं, माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है और इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। माँ का जो पसंदीदा कलर होता है, मीन्स कि जो भी उन्हें पसंद है वो है रेड, येलो या ब्राइट कलर्स उन्हें बहुत पसंद है। तो नवरात्रि के दौरान आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि एटलीस्ट आप ब्लैक, ब्लू, ब्राउन या इस प्रकार के डार्क कलर्स पहनने से बचिए। नेगेटिव कलर्स होते हैं या नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब जल्दी करते हैं। तो ये जो 9 दिन होते हैं बहुत प्योरिटी के होते हैं और माँ शक्ति के होते हैं। इन 9 दिनों के बीच अगर आप माँ दुर्गा से कुछ भी चाहते हैं, कोई भी आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप माँ के सामने प्रार्थना करिए। डेफिनेटली आपकी चीजें पूरी होंगी, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो इस दौरान आप नेगेटिविटी से दूर रहिए, गाली गलौज से। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, पूजा करके जैसे ही उठते हैं चुगलीबाजी या बहुत सारी नेगेटिव चीजें, लोगों की बिचिंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं या गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसी पूजा व्यर्थ होती है। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी रखिए। माँ है, माँ सेंसिटिव है, बहुत प्यारी हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो एटलीस्ट इस चीज का तो ध्यान रखिए कि आप जो अधिष्ठात्री देवी हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ मीन्स 9 दिन के लिए अपनी गलत चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलिए और माँ के समीप जाइए। थोड़ा सा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, मंत्रों का जाप करिए और ये सारी चीजें मत करिएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब आप डार्क कलर्स या नेगेटिव कलर्स पहनते हैं तो वो आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव करते हैं। तो ब्राइट कलर्स पहनिए, अपने जीवन को बहुत ही सुखद बनाइए, टीका लगाइए, चंदन करिए और माँ को भी जितना प्रसन्न कर सकते हैं उतना प्रसन्न करिए, मंत्रों का जाप करिए। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का किया गया पाठ बहुत बेहतरीन होता है। आप इस दौरान दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं या आप चाहते हैं तो आप रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि डेली बेसिस पर शाम के समय में सुंदरकांड करते हैं, शाम का 1 घंटा या 2 घंटा निकालो और सुंदरकांड कर लिया 9 दिन तक, बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आपके पास समय है तो प्लीज कोशिश करिए और ये रेमेडीज जरूर करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ये सारी चीजें करने पर। तो चाहे आप दुर्गा सप्तशती करिए, चाहे आप सुंदरकांड या रामायण, जो पॉसिबल है आप कोई भी पाठ करिए, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होती है आपका भोजन। आपने वस्त्र तो धारण कर लिए, पर जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं या कह सकती हूँ मैं कि मेजोरिटी क्या करती है कि 9 डेज का फास्ट वो नहीं रखते हैं। 9 दिन का फास्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो सब लोग रखते नहीं है। अगर आप 9 दिन का फास्ट नहीं रख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी नहीं होता है। अगर आपका हेल्थ नहीं अलाउ कर रहा है या आप छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप 9 दिन का फास्ट नहीं रख सकते हैं, मत रखिए, पर एटलीस्ट अपने जीवन में प्योरिटी लाइए। आप उस दौरान मीन्स 9 दिन के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, गलत चीजों से दूर रहिए। जितना भी सात्विक जीवन जी सकते हैं उतना सात्विक जीवन जिए। तामसिक आहार से बचिए। ये सारी जितनी भी तामसिक चीजें होती हैं वो आपके जीवन में एंगर बढ़ाती हैं। तामस जो होता है आपकी बॉडी में, जो तमस होता है उसको एक्टिव करती हैं और बहुत सारी गलत चीजों में इन्वॉल्व करवाती हैं। तो 9 दिन सात्विक रहिए, माँ की पूजा करिए, बहुत बेहतरीन रहेगा आप सबके लिए।
बहुत बार क्या होता है कि जब हम भोग बना रहे होते हैं, मीन्स माँ को जो 9 दिन के दौरान प्रसाद लगाते हैं, या इन जनरल भी मैं बात करूं, तो कभी भी आपको खाना बनाते समय, जब भी आप किचन में भोजन बना रहे हैं, तो आपको कभी भी बाल खोल कर नहीं बनाना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी खाना बनाइए, बाल को बांध लीजिए, समेट लीजिए, उसके बाद खाना बनाइए। और अगर बात हो कि आप किसी भी देव या ईश्वर के लिए भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, तब तो इस चीज को आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए कि आप बाल खोलकर कभी भी माँ का या किसी भी देवी देवता का भोग मत बनाइए। बालों को समेटिए, उसके बाद ये सारी चीजें करिए, बहुत सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट जो चीज होती है कि लोग 9 दिन जो फास्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी है, अगर आप फर्स्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं या अगर आप कर भी रहे हैं तो कम से कम आप ध्यान रखिए कि किसी और के घर का पानी मत पीजिए। कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप किसी के घर गए हैं और बहुत लंबा टाइम हो गया, नहीं रह सकते हैं, अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप अपने पानी का प्राइस देकर आइए, धन देकर आइए। बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपने फास्ट किया है, आप अपने जो भी आपका जो पॉजिटिविटी है या जो भी आपकी मन्नत है, जो भी आपने देवी से माना है, उन सारी चीजों की जितने भी फल होते हैं वो तो आपने शेयर कर लिया। उसके बाद आप कहते हैं कि हमने जो भी विश की वो तो पूरी हुई नहीं, तो ऐसा नहीं होता ना जी। आप अगर फास्ट कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, 9 दिन के दौरान अगर आप किसी और के घर अवॉइड कर सकते हैं खाना खाना या पानी पीना तो बहुत बेहतरीन रहेगा। मत खाइए, अगर खाना पड़ जाए तो एटलीस्ट नमक किसी के घर का मत खाइए 9 दिन के दौरान। और कोशिश करिए कि अगर खा रहे हैं तो उस जितना भी आप भोजन कर रहे हैं उससे 2 पैसे ज्यादा ही पर देकर आइए। बहुत चीजें आपके लिए बेहतरीन रहेगी। आपका जितना भी व्रत का या पूजा का फल होगा वो आपके पास रहेगा, शेयर नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होती है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि नवरात्रि के दौरान अगर वो 9 दिन का फास्ट नहीं रख रहे हैं तो क्या वो अखंड ज्योत जला सकते हैं या कलश की स्थापना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप जरूर कर सकते हैं, जरूर करिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप जितनी चीजें कर सकते हैं उतनी चीजें करिए, सारी चीजें आप कर सकते हैं। बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि इस 9 दिन के दौरान आप सात्विक रहें। अगर आप सात्विक रहते हैं, तमस के साइड नहीं जाते, तो आप अपने घर में कलश भी स्थापित कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए अखंड ज्योत भी जला सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सारी रेमेडीज, जो कि मैं अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगी, वो सारी रेमेडीज आप करके माँ को प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, बहुत शुभ रहेगी आपके लिए नवरात्रि। और एक और विशेष चीज कि महिलाओं को देखिए, मीन्स एक बहुत बेसिक चीज है जो लोग गलतियां कर जाते हैं कि नवरात्रि के दौरान लेडीज माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं, वस्त्र अर्पित करती हैं, श्रृंगार की चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीजें अर्पित करती हैं, पर स्वयं वो श्रृंगार करना भूल जाती हैं। आप माँ को तो भेंट कर रही हैं, पर आपको माँ ने उस लायक बना है कि आप श्रृंगार कर सके। तो एटलीस्ट इस 9 दिन के दौरान आप जितना श्रृंगार कर सकती हैं, क्योंकि 9 दिन जो होते हैं वो माँ के होते हैं, माँ लीड करती है वीनस प्लैनेट को। तो अगर आप इस 9 दिन के दौरान अपने को बहुत ही सज संवर कर रहती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं, परफ्यूम लगाती हैं और बहुत अच्छे से श्रृंगार करके रहती हैं, तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों आपसे प्रसन्न होती है। माँ के बहुत सारे रूप है, माँ आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में जो आपके जीवन का वीनस प्लैनेट है वो बहुत अच्छा होता है। जब वीनस एक्टिवेट होगा तो आपके जीवन में वैसे भी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, खुशियां आएगी, लग्जरी आएगी, कंफर्ट आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि इस 9 दिन के दौरान नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, पॉजिटिविटी के साइड अट्रैक्ट होइए। जितने भी आप सात्विक रहेंगे उतना आपकी नवरात्रि आपके लिए फलित होगी। और एक विशेष रेमेडी मैं बताती हूँ लास्ट में जाते जाते, कि अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारी रेमेडीज कर लिया आपने, बहुत कुछ कर लिया, तो इस नवरात्रि के दौरान अगर आप माँ के सामने आपने कोई भी पाठ करना है, पाठ कर लीजिए। सारी चीजें करने के बाद अगर आपने जो भी दीपक जलाया, मीन्स दीपक जलाइए मिट्टी का या कोई भी आप पीतल में दीपक जला रखा है, लास्ट में आरती करते समय आप उसी में कपूर डालिए। कपूर अगर भीमसेनी कपूर हो जो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो बहुत अच्छा है, आप भीमसेनी कपूर डालिए। उसके बाद आप माँ की आरती करिए और उसी कपूर में आपको 2 लौंग भी डालना है, या तो आप दीपक में कर सकते हैं और अगर आपको दिक्कत हो तो आप सेपरेट किसी और दिए में
भीमसेनी कपूर रख के उसमें 2 लौंग जलाकर भी आरती कर सकते हैं माँ की। जो भी आपको बेहतर लगेगा आप उस प्रकार से करिए। और इस रेमेडी से मीन्स वो जब लौंग आप रख रहे हो, फूल वाली 2 लौंग जब आप रख रहे हो उस दीपक में, आप उस समय अपने मन में आपकी जो भी विश है उसको बार बार रिपीट करिए। उस विश को रिपीट करते हुए वो दोनों लौंग रखिए, माँ के पास तक वो विश पहुंचती है और आपकी विश डेफिनेटली पूरी होती है। तो ये एक ऐसी इफेक्टिव रेमेडी है जो बहुत सारे लोगों ने किया है और उनकी बहुत सारी विशेष पूरी हुई हैं। तो इस नवरात्रि आप इन सारी गलतियों का विशेष ध्यान रखिए कि ये सारी गलतियां बिल्कुल भी ना हो, और इस रेमेडी को भी जरूर करिएगा कि अगर आपकी कोई विश है तो वो जरूर फुलफिल होगी और आपका जीवन ज्यादा सुखद और ज्यादा बेहतरीन हो सकेगा। तो ऐसी बहुत सारी नेक्स्ट रेमेडीज के साथ या बहुत सारी इफेक्टिव रेमेडीज और बहुत सारे अच्छे उपायों के साथ हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।